शादी एक जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला है जो हम सभी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड या फिर वाइफ वो चीज है जो आप आसानी से बदल नहीं सकते, और अगर बदल भी लेना तो वो पहले वाली बात नहीं आती है, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो इसलिए चाहे शादी के लिए थोड़ा ज्यादा सोचे, ज्यादा टाइम ले, बट जब शादी करें तो एक अच्छे और परफेक्ट इंसान से करें। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, ऐसी डिस्क्वालिटीज बताने वाली हूँ जो अगर एक लड़के में है तो लड़कियों को ऐसे लड़कों से शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। कौन सी है वो चीजें आज जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला, वो लड़के जो लड़कियों के बारे में ये राय रखते हैं कि यार लड़कियां तो बच्चलन होती हैं, उनका कैरेक्टर खराब होता है, लड़कियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर लड़कियों का कोई कैरेक्टर है ही नहीं, इस तरह की नेगेटिव बातें करते हो लड़कियों के बारे में, ऐसे लड़कों से कभी शादी मत कीजिए। क्योंकि वो लड़का जो सब लड़कियों के बारे में गलत कह रहा है या फिर एक राय गलत रखता है, उसकी मेंटालिटी नेगेटिव है गर्ल्स के लिए, वो आपके बारे में भी गलत ही सोचेगा। हो सकता है अभी वो आपसे अच्छा बन के दिखाए, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करे, बट आफ्टर मैरिज जरा सी गलती होने पर या जरा सा भी आपका कोई खराब बिहेवियर होने पर वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको गंदा बोलेगा, आपको नेगेटिव बोलेगा। आपको ऐसे लड़के से कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी उस शादी में, तो ऐसे लड़के से कभी भी शादी ना करें। दूसरा, अगर कोई लड़का जो अभी तक जॉब नहीं करता, वर्किंग नहीं है, उससे शादी मत कीजिए। देखिए, आई एम नॉट सेइंग जिसकी कम सैलरी है उससे शादी मत करो, नहीं। लड़के की सैलरी कम भी है तो भी चलेगा, बट अगर लड़का अर्न नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा, उससे शादी मत कीजिए। मैनी टाइम क्या होता है कि फैमिलीज कहती हैं कि भाई लड़के की अभी कोई जॉब नहीं है, शादी कर देते हैं, खर्चा हम उठाएंगे, और शादी के बाद लड़के की 2 साल बाद या 1 साल बाद जॉब लग जाएगी, फिर तो ठीक है ना, फिर तो लड़का उठाएगा खर्चा। बट क्या गारंटी है कि शादी के बाद उसकी जॉब लगेगी ही या वो काम करेगा ही? और शादी अगर आपकी हो रही है तो वो कोई बच्चा तो होगा नहीं, वो कम से कम 20, 25, 26 साल का या 30 साल का इस एज का होगा। जिसके अभी तक जॉब नहीं है वो फ्यूचर में क्या करेगा? और मान लीजिए कि वो करना चाहता भी है या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा है, तो भी इस चीज को समझिए कि शादी के बाद ना जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं, ना सिर्फ लड़कियों पर बल्कि लड़कों पर भी। उसके ऊपर भी आपकी जिम्मेदारी आएगी, वो घर गृहस्थी में फंस जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होगा उसके लिए जॉब लेना। अब बात सिर्फ उसकी जॉब की नहीं है, बात ये भी है कि जब आपका हस्बैंड कमाता नहीं है ना, आपकी जिम्मेदारी दूसरे इंसान उठाते हैं, तो वहां पर आप ढंग से रह नहीं सकते, क्योंकि आपके शौक या तो आप खुद पूरा करेंगे या तो आपका पार्टनर पूरा करेगा। जो आपके सास ससुर हैं, जो आपके जेठ हैं या देवर हैं, जो आपकी फैमिली है, वो क्यों आपके शौक उठाएगी? आपका जो खर्चा होगा वो सिर्फ इतना होगा, हैंड टू माउथ, आपके खाने का खर्चा उठाया जाएगा। इसके बाद जो भी खर्चे होंगे ना, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, और इसके वजह से बाद में कलेश होगा आपकी गृहस्थी में। अगर लड़के से एंगेजमेंट करनी है, करो, वेट करो जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक लड़का अनएम्प्लॉयड है मैरिज मत कीजिए। तीसरा, जो लड़का अक्सर फ्लर्ट करता फिरता है इसके साथ, कभी उसके साथ, उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां रही हैं और लड़कियों को उसने ऐसे चेंज किया है जैसे कपड़े, ऐसे लड़के के साथ में मत रहिए। मैनी टाइम लड़के ना जब शादी होती है, अपने एंगेजमेंट के बाद लड़कियों को बता देते हैं कि यार मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड रही हैं, उतनी रही हैं, वो बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना कूल हूँ। देखिए, जिसने ऑलरेडी लड़कियों का इतना दिल तोड़ा है, इतनी लड़कियां एज ए गर्लफ्रेंड चेंज की हैं और छोड़ी हैं, वो क्या शादी के बाद एक लड़की के साथ में रह पाएगा? नहीं, वो उसकी आदत बन चुकी है। लड़कियों को बदलना, नई नई लड़कियों के साथ में रहना उसकी हैबिट में है, और शादी के बाद भी वो ये चीजें कंटिन्यू रखेगा। वो नहीं कभी इन चीजों को अवॉइड कर पाएगा, वो वन विमेन मैन बन के नहीं रह पाएगा कभी भी। अभी उसने बता दिया शादी के बाद छुपाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा औरतें आती ही रहेंगी। तो क्या आप ऐसे आदमी के साथ में जिंदगी बिता पाएंगे? नहीं बिता पाएंगे, ऑब्वियस है। तो ऐसे इंसान से शादी ही क्यों करनी है? मत कीजिए शादी। अगला, अगर एक लड़का बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उससे शादी मत करना। देखिए, ओकेजनली अगर कोई ड्रिंक करे तो चलता है, क्योंकि रेयर है ऐसे लड़के आज के टाइम में ढूंढने जो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं। होते हैं लेकिन कम होते हैं।
ऐसे लड़के आपको मिल जाएंगे जो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, कभी कभी करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, वहां तक भी चलेगा। बट अगर एक लड़का वो है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उसकी डेली रूटीन में है ड्रिंक करना, जैसे कि खाना खाना, उस लड़के से शादी मत करना। क्योंकि आप चाहें ये समझे कि कोई बात नहीं यार, ड्रिंक करता है तो क्या हो गया, मेरे पापा भी तो करते हैं, मेरा भाई भी तो करता है, अरे ठीक है जो करता है। आप अपने फादर को नहीं बदल सकते, अपने ब्रदर को नहीं बदल सकते, और वो आपके साथ में तब से है जब से आप पैदा हुए हैं, उनसे आपका प्यार है, लगाव है, उनका मैटर अलग पड़ जाता है। लेकिन एक लाइफ पार्टनर का मैटर बिल्कुल अलग है। वो अगर ड्रिंक का आदी है तो ये जो हैबिट है ना ड्रिंक करने की, नशे करने की, ये बढ़ती है, कम नहीं होती। बहुत रेयर लोग हैं जो छोड़ देते हैं, कोई नहीं छोड़ता। और ये आदत अगर बढ़ गई तो क्या होगा? दारू वो नशा है, या ड्रग्स लेना वो नशा है जो जिंदगी बर्बाद कर देता है अच्छों की। आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद अपने और अपने बच्चे को आप खुद पाल रही हैं और आपका पति ड्रिंक करके किसी गली में पड़ा हुआ है, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। तो ड्रिंक करने वाले इंसान से हमेशा दूर रहे, कभी भी शादी मत करना। नेक्स्ट, जो आदमी अपने फैमिली की बुराई करता हो, या अपनी बहन को या फिर अपनी मदर को नेगेटिव बोलता हो, उनसे ऊंची आवाज में बात करता हो, चाहे गुस्से में ही सही, चाहे कभी कभी सही, बट अगर ऊंची आवाज में बात करता हो ना, ऐसे लड़के से कभी शादी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, किसी की भी जिंदगी में ना, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड मदर होती है। और जो लड़का गुस्से में ही सही अपनी मदर के ऊपर शाउट कर सकता है, उनकी बेइज्जती कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? वाइफ की क्या इज्जत एक माँ के आगे? जो अपनी माँ के लिए भी इज्जत नहीं रखता, वो क्या वाइफ की इज्जत खाक करेगा? आपको क्या लगता है कभी आपको इज्जत मिलने वाली है? जब वो गुस्से में होगा तो क्या वो आपको गाली नहीं देगा या आप पे हाथ नहीं उठाएगा? वो दोनों काम करेगा। जो अपनी माँ को उल्टा बोल सकता है या फिर ऊंची आवाज में बात कर सकता है ना, वो पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा सकता है। तो ऐसे लड़के से कभी शादी मत कीजिए। ये मत सोचिए कि यार माँ से तो हर कोई बोल ही देता है। कभी कभी वैसे ही थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल देना या नॉर्मल बिहेव करना चलता है, बट बदतमीजी करना नहीं चलता। गुस्सा होना, बदतमीजी करने में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में डिफरेंस समझिए। बदतमीजी करने वाले लड़के से कभी शादी मत करना, बहुत पछताओगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि अगर एक लड़का आपकी फैमिली की इज्जत नहीं कर रहा, आपके पेरेंट्स की, आपके छोटे बहन भाई की, आपके बड़े बहन भाई की इज्जत नहीं करता ना, उससे भी शादी मत करना। ऐसा भी मैनी टाइम होता है कि जो लड़के होते हैं वो आपको प्यार दिखाते हैं कि आई लव यू एंड दिस एंड दोज, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट वो आपकी बहन से चिढ़ रहे हैं, आपकी बहन की किसी हरकत से चिढ़ रहे हैं, या फिर आपके भाई के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, या माँ बाप को उल्टा बोल रहे हैं। ऐसा लड़का जिससे अभी शादी नहीं हुई, अभी से आपकी फैमिली की इज्जत नहीं कर रहा, शादी के बाद क्या करने वाला है? आपको ये लगता है कि शादी के बाद तो मैं सीधा कर दूंगी, आप उसे सीधा नहीं करेंगे, वो आपको सीधा कर देगा, आपकी जो बोलती है ना बंद कर देगा। शादी के बाद आप उसके हाथों की कठपुतली हो जाएगी, क्योंकि शादी से पहले ही जो लड़की अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, वो शादी के बाद क्या खाक लेगी? फिर तो पति पति ही है। पेरेंट्स भी कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, अगर गाली भी देता है सुन लिया कर हमारे बारे में, कोई बात नहीं, जिंदगी तेरी पति के साथ में है ना, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। और वो जो बदतमीजी कर रहा है आपके पेरेंट्स के बारे में, उनके साथ में, वो बदतमीजी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। आप दोनों के बीच पिसती रह जाएगी, पिसती ही रहेगी, क्योंकि अपने पति को नहीं छोड़ पाएंगी, अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएंगी, और बीच में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो जो लड़का आपके पेरेंट्स की, परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे दूर रहे, चाहे ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। ऐसे लड़के से शादी मत करना, कभी भी नहीं। इसके साथ जो लड़का आपको कंपेयर करता है अदर गर्ल्स से, जो ये दिखाता है कि यार उसे देखो ना वैसी बनो, उसे देखो वैसे बनो, वैसे कपड़े पहना करो, उस तरीके से जॉब करो, यार मैं चाहता हूँ तुम इस तरह की बन जाओ, जो आपको बदलने की कोशिश करता है और अदर लड़कियों से, अपनी बहन से, अपनी मदर से या दूसरों से कंपेयर करता है, नीचा दिखाता है, ऐसे लड़के से दूर रहना, कतई शादी मत करना।
क्योंकि अगर ये चीजें हो रही है ना, तो इसका मतलब वो लड़का आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जैसी आप हैं, और शादी के बाद ये चीजें बढ़ने वाली हैं। उसका ये बिहेवियर बढ़ने वाला है। जो शादी से पहले ही आपके अंदर इतनी कमियां ढूंढ रहा है, वो शादी के बाद तो और ज्यादा कमियां ढूंढेगा। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। आप पूरी जिंदगी दूसरों से कंपेयर होती ही रहेंगी और नीचा दिखती ही रहेंगी। वो गंदा बोलता ही रहेगा। सो ऐसे लड़के से भी दूर रहे। शादी ऐसे लड़के से करें जो आपको एक्सेप्ट कर पाए जैसी आप हैं। आपको चेंज भी करे तो प्यार से। ऐसा नहीं है कोई लड़का आएगा आपको प्रॉपर पसंद करेगा, नहीं। कमियां हर किसी को दिखेंगी, लेकिन सामने वाले को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक अच्छा लड़का आपको कभी कंपेयर नहीं करेगा, आपकी गलती पर आपको टोकेगा, आपको प्यार से समझाएगा। जिंदगी में क्या करना है नहीं करना है ये आपकी चॉइस के ऊपर छोड़ेगा, आपकी मर्जी पर छोड़ेगा। आपको गाइड करेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा। बट इस तरह के लड़के आपको फोर्स करते हैं बदलने के लिए। सो ऐसे लड़कों से दूर रहना, कभी शादी मत करना। नेक्स्ट एंड लास्ट, जो लड़का आपसे शादी ना करना चाहे या फिर शादी कर रहा है अपनी मदर के लिए फोर्सफुली, इस वजह से क्योंकि एज निकल रही है, उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपसे शादी करना मजबूरी है क्योंकि माँ को एक बहू चाहिए, क्योंकि डर है कि एज निकल रही है, ऐसे लड़के शादी मत करो। क्योंकि होता क्या है, जो लड़के इस वजह से शादी करते हैं कि एज निकल रही है, वो लड़के मजबूरी में शादी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसे आप पसंद नहीं आ रही हैं, बट इस डर के वजह से शादी कर रहा है कि यार ये भी निकल गई, दूसरी पता नहीं कब मिलेगी, 1 साल बाद या 2 साल बाद, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। डर की वजह से शादी कर रहा है। ये शादी तो कर लेगा, अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन डर है उस मर्जी के पीछे। तो शादी के बाद फिर उसको लगेगा कि यार जल्दी कर ली शादी, थोड़ा सा और रुक जाता, फिर उसको आप में कमियां दिखेंगी, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। या फिर जो लड़के अपनी मर्जी से नहीं मदर के लिए शादी करते हैं ना, वो भी क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आप वैसी है या नहीं जैसा उसको चाहिए, उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो ये देखेगा कि ये लड़की यानी कि आप उसकी मदर को पसंद है या नहीं है। और जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की ना लेकर आए, उसको खुश कैसे रख सकता है भाई। वो लड़की देख रहा है मदर की पसंद के, और बाद में छोड़ देगा माँ के पास कि माँ ले तेरी बहू, और आपसे कोई वास्ता नहीं रखेगा क्योंकि उसका आप में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ऐसी शादी क्या आप चला पाएंगे जिसमें आपका हस्बैंड आपको पसंद ना करे, आप में इंटरेस्ट ना ले? नहीं चल सकता। और लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, लड़कियों को ना बड़ी गलत फहमी होती है शादी से पहले कि यार मैं सब ठीक कर दूंगी, एक बार बस ये किसी भी तरीके से मुझसे शादी कर ले, उसके बाद तो मैं इसको इतना खुश रखूंगी, इतनी सेवा करूंगी, इतना प्यार दिखाऊंगी ना कि ये भी मुझे प्यार करने लगेगा। तो गर्ल्स, इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि प्यार आप किसी की सेवा करके नहीं पा सकते हो। जब प्यार होना होता है ना, तो ऐसे से भी हो जाता है जो आपको पसंद ना करता हो, और नहीं होना होता तो उससे भी नहीं होता जो आपके लिए जान छिड़कता हो। तो ये सोचिए कि आप सेवा करके किसी का दिल जीत लेंगी, इस चक्कर में मत पड़िए। जो आपको पसंद नहीं कर रहा है वो नहीं करेगा। सो क्यों ना ऐसे इंसान से शादी करें जो आप में इंटरेस्ट ले, अपनी मर्जी से शादी करें। सो इन चीजों का खास ख्याल रखिए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में और भी अदर प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आंसर दूं, आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसी सवाल का आंसर मैं वीडियो में दूं, तो वो सवाल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। इस पर आप सवाल भेजिए। इस सवाल के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी जो मैं अपलोड करती हूँ वेडनेसडे को, #मेरा सवाल वीडियो में। नाउ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।